हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पेपर। ठीक है, जो कि आपका है इंग्लिश टीचिंग का बीएड का थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है बीएड थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जो है लिखा हुआ है इंग्लिश टीचिंग। ये जो है इंग्लिश टीचिंग का है। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी सभी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा है तब हमें कमेंट कीजिएगा, हम वो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर में तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर से आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आता है, कौन कौन से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय अगर हम देखें तो समय जो है आपका 3 घंटे का होता है, नॉर्मली जैसा पहले होता था। ठीक है, समय 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स अगर देखें तो ये जो है 100 नंबर का होता है। ठीक है, और वही पासिंग मार्क जो है 36 नंबर का, यानी कि 36 नंबर अगर आप पाते हैं तो पास होंगे, नहीं तो फिर 36 नंबर से अगर आपका नीचे आता है 100 में से तो आप जो है फेल माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है नोट करके लिखा हुआ है कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 40 मार्क्स इन कंपलसरी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर देखिए सिर्फ अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 40 नंबर तो सिर्फ शॉर्ट से ही मिल जा रहा है, और पास होने के लिए आपको 36 नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे इसमें जो है नंबर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नोट करके लिखा हुआ है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको 200 वर्ड्स में लिखना है ना, और जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट में ही इसका जो है आंसर देना होता है आपको। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इसमें से जो है 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, उनका 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन होता है तो 10 चौका 40 नंबर यहीं से आपको मिल जाता है। ठीक है, और पास होने के लिए सिर्फ 36 नंबर ही चाहिए होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर स्टेज ऑफ स्कूल। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है, यानी कि आप जब जूनियर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, जूनियर स्कूल के बच्चों के लिए इंग्लिश टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इंग्लिश टीचिंग पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का उनका उद्देश्य क्या है जूनियर हाई स्कूल के बच्चों, जूनियर बच्चों को, यानी कि 6, 7, 8 वाले बच्चों को। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय वोकेबलरी आपका जो वर्ड मीनिंग होता है उसमें जो है ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि अलग अलग उनकी डिफिनेशन बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए डिफाइन सिंटेक्स विद एग्जाम्पल। सिंटेक्स की देखिए क्या होता है, सिंटेक्स में होता है कि आपका जो मतलब कि जो भी त्रुटियां होती है वो जो सिंटेक्स में सही की जाती है। ठीक है, सिंटेक्स आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर का ये जो है पोर्शन है ना। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, राइट द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री इन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश में जो पोएट्री पढ़ाया जाता है, यानी कि जो पद्य पढ़ाया जाता है, उसका एम्स क्या है। एम्स मतलब उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या एम्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है बताना है इसमें, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग मतलब कोई भी बच्चा जो बोल बोल कर पढ़ता है उसे लाउड रीडिंग कहते हैं, और साइलेंट रीडिंग जनरली ज़्यादातर लोग देखते होंगे कि मन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो है साइलेंट रीडिंग होता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली राइट अबाउट द ब्लैक बोर्ड एज द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड। ठीक है, यानी कि टीचिंग के लिए मतलब कि शिक्षण के लिए एक जो ब्लैक बोर्ड है वो एक जो है मोस्ट यूजफुल ऐड मतलब इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसको जो है ब्रीफली जो है डिफाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि राइट अबाउट द मेरिट्स ऑफ द
बाईलिंगुअल मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि बाईलिंगुअल मेथड देखिए क्या था, बाईलिंगुअल यानी कि द्विभाषी शिक्षा। ठीक है, बाईलिंगुअल का मतलब क्या होता है, द्विभाषी शिक्षा। अब देखिए किसी भी स्टूडेंट को अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा ऑल टू ऑल टोटल इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको हिंदी में समझाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे इंग्लिश ही। ठीक है, तो ये होता है बाईलिंगुअल मेथड, ये आपको इसमें जो है बताना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि राइट द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान फॉर टीचिंग ग्रामर इन इंग्लिश, यानी कि जो टीचिंग के ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के टीचिंग के लिए जो लेसन प्लान आप लोग बनाते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते होंगे कि प्रस्तुतिकरण, कथन उद्देश्य, फिर प्रस्तावना कौशल, फिर व्याख्या कौशल, ये सब जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है जो है हाउ यूजफुल इज़ द मदर टंग इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मदर टंग को इंग्लिश में जो है कैसे इंग्लिश के टीचिंग में आप लोग कैसे यूज करेंगे। मदर टंग का मतलब क्या होता है देखिए समझ लेते हैं। मदर टंग का मतलब मान लीजिए कोई बच्चा को, किसी भी बच्चे को आप जो है इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अक्सर देखते होंगे कि गांव घर में बच्चा जो है भोजपुरी में बात करता है या हिंदी में बात करता है। ठीक है, आप उसको इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश, है ना, वो तो बचपन से ही हिंदी में बात करना जानता है, हिंदी में ही सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आप जो है उसको ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके मदर टंग यानी कि उसकी मातृभाषा एक तरह से बोल सकते हो। मातृभाषा यानी कि जो वो अपने परिवार से सीखता है, अपने परिवार में बोलता है सबसे, जिसमें वो अपने सामान्य जो बातचीत है वो करता है, उसको मदर टंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके मातृभाषा को आप इंग्लिश से कैसे जोड़कर उसको पढ़ाएंगे, इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, ये आपको मतलब उसकी मातृभाषा जो है इंग्लिश को पढ़ने में कैसे सहायता करेगी, ये आपको इसमें बताना है मेन उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज पैटर्न प्रैक्टिस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश में जो है टीचिंग मतलब इंग्लिश टीचिंग में आपका जो पैटर्न प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस करने का जो पैटर्न है वो जो है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश सीख रहा है तो वह जब से उसका प्रैक्टिस नहीं करेगा उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपने इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल जान लिए, कुछ जो है वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, इससे जो है कुछ नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है ना दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में जो है 22 भाषाओं को महत्व दिया जाता है। संविधान में भी 22 भाषाओं का वर्णन है, लेकिन सिर्फ 22 भाषाएं ही तो नहीं है इस देश में। ठीक है, उससे रिलेटेड और भी भाषाएं लगभग 40 से 50 भाषाएं पूरे इंडिया में बोली जाती हैं। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप जो है हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ का आदमी जो है बंगाली बोलता है, कोई जो है आसम का है तो वो आसमी भाषा बोलता है। ठीक है, कोई जो है कन्नड़ बोलता है, कोई जो है तेलुगु बोलता है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब बहुत भाषाई जो देश होते हैं उसमें एक इंग्लिश जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर देखिए अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वह जो है तमिल बोलता है, आप हिंदी बोलते हैं, आप उसको नहीं समझ पाते हैं और वो जो है आपको नहीं समझ पाता। लेकिन एक इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, अगर वो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा या आप थोड़े मोड़े भी पढ़े होंगे कुछ ना कुछ, तो अपनी बातों को जो है आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुभाषाई देश में जो है इंग्लिश एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है कम्युनिकेट करने में, यानी कि आपसी बातचीत करने में। ठीक, उसके बाद देखिए इंग्लिश सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स अभी हमने बताया, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इंग्लिश सिंटैक्स क्या है ना। सिंटैक्स में क्या किया जाता है कि जो अशुद्ध वर्ड होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अपने जो है एक्टिव पैसिव ये सब जो है करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ा होगा, ये सब जो है सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है इंग्लिश मॉर्फिम्स। ठीक है, इंग्लिश मॉर्फिम्स, अभी देखिए इंग्लिश मॉर्फिम्स हमको भी नहीं समझ में आ रहा है ना। इंग्लिश मॉर्फिम्स शायद उसे बोलते हैं जो कि मतलब दो वर्ड हैं, उनका जो मीनिंग अलग अलग हो, लेकिन जो उनका
मतलब बोलने का जो सेंस हो वो एक ही जैसा हो, मतलब जो उनकी जो ध्वनियाँ निकले वो एक ही जैसे निकले। जैसे आप मान लीजिए लीव बोलते हैं, LEAVE, लीव मीन्स छुट्टी लेना होता है, ठीक है, या फिर अवकाश बोल सकते हैं। लेकिन एक होता है लीव, LIVE, लीव माने रहना, ठीक है। तो दोनों का अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन देख रहे हैं बोलने में जो है एक ही जैसा लग रहा है, लीव लीव, ठीक है। तो ये सब जो है मॉर्फिम्स होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है ड्रिल। ड्रिल क्या होता है इसको आपको बताना है, ठीक है। ड्रिल जो कुछ मतलब कठिन वर्ड होते हैं उनको बोलने में जो परेशानी होती है, ऐसा कुछ होता है ड्रिल, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए टीचिंग मेथड फॉर कंपोजिशन। आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब चीज़ें। कंपोजिशन मतलब कि दो उस सेंटेंस को जोड़कर जो कंपोजिशन बनाया जाता है उसको टीचिंग मेथड में कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको इसमें पूछा है, ठीक है। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन इतने थे। उसके बाद आपका आ जाता है जो है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इन इंडियन स्कूल, डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। यानी कि इंडिया में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है, ठीक है, एक कोर्स के रूप में क्या महत्व है, ये आपको इसमें बताना है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब, है ना, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब इन स्कूल करिकुलम इन डिटेल, ठीक है। यानी कि स्कूल करिकुलम में मतलब कि स्कूल मतलब विद्यालय पाठ्यचर्या में, आपका विद्यालय के पाठ्यक्रम में आपका इंग्लिश का क्या, इंग्लिश के कौन कौन से रोल है, मतलब कि कौन क्यों रखा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, इस सब के बारे में आपको इसमें डिटेल में लिखना है, ठीक है। लॉन्ग है तो थोड़ा जो है 3-4 पेज से कम लिखेंगे तो जो है अच्छे नंबर नहीं मिल पाते, कम से कम 3-4 पेज होना चाहिए, ठीक है। 2 पेज से कम तो एकदम ही नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो वो लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया टुडे, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। देखिए सारे क्वेश्चन जो बीएड में देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लगभग मीनिंग देखेंगे तो सबका सेम ही होगा, बस थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसी में जो है लिख दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, ठीक है, चाहे वो लिखिए चाहे ये लिखिए, मीनिंग दोनों का सेम होता है। अब ऐसा तो है नहीं, गणित विज्ञान तो है नहीं कि यहाँ पर कोई सूत्र लगेगा बस वही से लगेगा और कोई जो है नहीं लग सकता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो जो है ठीक ठाक नंबर मिल जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस सम इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज देखिए क्या होता है, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया में जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, इस पर जो है आपको डिस्कस करना है, ठीक है। एक होता है देखिए फर्स्ट लैंग्वेज, एक होता है सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज देखिए क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज बालक जो कि अपने मातृभाषा में बोलता है, कोई बालक जो है तमिलनाडु का है तो वह तमिल बोलता होगा, कोई उत्तर प्रदेश का है तो वह हिंदी बोलता होगा, जो कोई बिहार का है तो वह बिहारी बोलता होगा, ठीक है, भोजपुरी बोलता होगा। इस तरीके से मतलब कि आपका जो मदर टंग है मतलब मातृभाषा एक, वो तो हो गया फर्स्ट लैंग्वेज जो कि वो अपने परिवार से सीखता है, अपने आसपास समाज से सीखता है। और एक होता है सेकंड लैंग्वेज जो उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश अगर आप जो है ना चाहते हुए भी आपको जो है अगर आप स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ये आपका जो है सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। यही आपको इसमें जो है बताना है। जो देखिए जो मैं बातें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बस इसी को आप जो है मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसी को आप जो थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा लॉन्ग में करके लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए है, विच टीचिंग मेथड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू एक्सप्लेन इट। इसको जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश की टीचिंग में जो है आपको कौन सा लैंग्वेज जो है कौन सा मेथड जो है आपको अप्लाई करना चाहिए जिससे कि बालक जो है अच्छे से सीख सके इंग्लिश को, ठीक है। यही आपको जो है इसमें पूछा है।
तो मेरे हिसाब से तो अगर आप जो है उसके मदर टंग को मतलब कि आप उसकी मातृभाषा से जोड़कर इंग्लिश को सिखाएंगे तो बालक जो है अच्छे तरीके से बेहतर जो है सीख सकेगा। ठीक है, ऐसा मतलब होता है ना। बाकी इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग पोएट्री इन एनी क्लास ऑफ योर चॉइस। ठीक, एक लेसन प्लान चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, आप चाहे साइंस के हो, मैथ का हो, हिंदी हो आपका विषय, या फिर इंग्लिश हो, या फिर भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एक इंग्लिश प्लान, एक जो है इंग्लिश का ही नहीं सभी सब्जेक्ट का, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। एक लेसन प्लान हर पेपर में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है एक लेसन प्लान छोटा सा बनाना है पोएट्री के विषय में। ठीक है, कोई भी प्रोज वाला भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरू का लाइन देख लीजिएगा, लास्ट का। ठीक है, बाकी बीच में तो डैश ही देख कर लिखना पड़ता है, उसका मीनिंग देख लीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो प्रोज पोएट्री का एक जो है लेसन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजी एड्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक, अभी इंग्लिश देखिए सेकेंड लैंग्वेज है, ये तो कन्फर्म हो ही गया, आप समझ गए होंगे, है ना। लेकिन इसमें जो ऑडियो विजुअल है यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब कि जिसे बच्चा जो है देख कर सीख सके, जिससे जो है सुनकर सीख सके। ठीक है, आजकल देखिए इंग्लिश सीखने का, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो आप जो है इंग्लिश न्यूज जो आता है वो जो है यूट्यूब पर जो है लगा कर सुनते हैं, तो आई थिंक अच्छा उसकी बातों को अगर आप समझ पाते हैं तो वो जो है इंग्लिश सीखने का अच्छा मतलब माध्यम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑडियो विजुअल का कैसे उपयोग करेंगे जिससे कि बालक जो है अच्छे से सीख सके इंग्लिश लैंग्वेज को, ये आपको इसमें जो है बताना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक, यानी कि जो कोई भी बालक जो है आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश जब पढ़ाते हैं तो बालक कितना सीखा इसका टेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इवैल्यूएट कैसे करेंगे, यानी कि इसकी गणना आप कैसे करेंगे कि बालक जो है किस प्रकार से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसको सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, यही सब जो है इसमें लिखना है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये जो है इतनी सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आपका जो है इंग्लिश का टीचिंग का पेपर आता है। इसके जो भी देखिए हर एक सब्जेक्ट का मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पर जो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो जो है मैं लेकर आऊँगा अदर सब्जेक्ट की, या फिर आपको किस भी सब्जेक्ट का चाहिए, किसी भी सन का क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ हो हम आपको जो है क्लियर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।